कि ठाकुर जी को भी आपसे प्रेम है, इसलिए कथा में आपकी रति प्रीति हो रही है। हनुमान जी महाराज राम जी के प्रिय हैं, ये बात सबको पता है। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो। हनुमान जी महाराज क्यों प्रिय हैं राम जी को? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसी। हनुमान जी गोलोक धाम नहीं गए, हनुमान जी राम जी के साथ साकेत नहीं गए लीला पूर्ण करके। चारों युग पर ताप तुम्हारा, कलयुग में भी हनुमान जी बैठे हैं। क्यों साकेत क्यों नहीं गए राम जी के साथ? कहां राम जी को एक क्षण के लिए भी छोड़ नहीं सकते हनुमान जी? और जब राम जी साकेत गए तो फिर क्यों नहीं गए? हनुमान जी की स्थिति पता कैसी? पूरे दिन हनुमान जी संग रहते राम जी के, लेकिन जैसे ही राम जी रात्रि में जाते कनक भवन में, सब सखियां रोक लेती हैं, हनुमान जी कहां घुसे जा रहे हो, यहीं रहो। हनुमान जी कहते हमको भी भीतर ले चलो। बोले कि ये अंतःपुर है राघव का, यहां पर केवल जानकी जी और सखियां जा सकती हैं, पुरुषों का प्रवेश वर्ज्य है। तो हनुमान जी महाराज रात भर कनक भवन के द्वार पे ही बैठे रहते और रात भर रोते रहते और चंद्रमा से बार बार प्रार्थना करते, आप जल्दी जाओ ना। सूर्य को कहते आप जल्दी आओ ना। गुरुदेव की उपासना करते, हे गुरुदेव आप जल्दी प्रकट हो जाओ। क्यों? आप प्रकट होगे तभी कनक भवन के दरवाजे खुलेंगे और श्री राघव मुझको दिख जाएंगे। इतने व्याकुल रहते राम जी को देखने के लिए। राम जी एक दिन सुबेरे सुबेरे जैसे ही बाहर आए तो हनुमान जी महाराज के नेत्र सजल रो रहे थे। रात भर सोते ही नहीं, बिना सोए बिना देखे कैसे सोऊं? सोते ही नहीं थे, देखते रहते थे बस। सुबह राम जी आए, आकर के हनुमान जी को हृदय से, क्यों रो रहे हो? हनुमान जी बोले, नाथ दरस बिन दुखन लागे नैन, आपके दर्शन के बिना मेरे नेत्रों में दर्द होता है, मुझको बहुत दुख होता है जब तक आप दिखते नहीं हो। राम जी बोले हम पूरे दिन तो संगी रहते हैं। बोले दिन की बात नहीं, रात्रि में तो नहीं दिखते ना आप मुझको। राम जी बोले अब रात का क्या निधान करें भैया? बोले कृपा करके मुझको भी सखी बना लो, मैं भी भीतर चला करूं भीतर आपके। तो हनुमान जी महाराज को राम जी बोले एक काम करो, ये कृपा तो आप पर किशोरी जी कर सकती हैं। तो हनुमान जी महाराज सीता जी के चरणों में बैठ गए, मां मुझ पर कृपा करो ना। बोले क्या? मुझे भी सखी बना लो, मैं भी आपके संग अंतःपुर में जाया करूं, श्री राघव की मैं भी सेवा किया करूं। तब सीता जी ने अपनी एक सखी चंपक लता, उनको आज्ञा दी, बोले हनुमान जी पर कृपा करो। तो हनुमान जी महाराज पर कृपा की और हनुमान जी पूरे दिन तो हनुमान जी के वेश में रहते और जैसे ही संध्या को हनुमान राघव अंतःपुर में प्रवेश करते कनक भवन में, तो हनुमान जी चारू लता सखी बन जाते और भीतर जाकर के सेवा करते। इतने रसिक हनुमान जी राघव जी को देखने के लिए इतने बेचैन रहते थे। लेकिन वही राम जी जब अपनी लीला पूरी करके साकेत जाने लगे तो हनुमान जी ने विमान में बैठने से मना कर दिया। राम जी बोले हमको तो लगता था कि आपको हमारे दर्शन के आगे कुछ नहीं भाता, आप साकेत जाने से मना कर रहे हो, क्यों? हनुमान जी बोले मुझे किसी ने बताया कि साकेत में कथा नहीं होती, साकेत में आपकी चर्चाएं नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप प्रत्यक्ष वहां बैठे हो ना। कथा तो वहां होती है जहां आप प्रत्यक्ष नहीं हो। कथा के माध्यम से आपको सुनाया जाए, कथा के माध्यम से आपकी आकृति बनाई जाए, कथा के माध्यम से श्रोताओं के चित्त में आप प्रकट हो, इसलिए कथा तो वहां होती है जहां आप नहीं हो प्रत्यक्ष दर्शन में। लेकिन साकेत में तो प्रत्यक्ष आप दिखोगे तो वहां तो कथा होती नहीं है। राम जी बोले भैया जहां मैं खुद बैठा हूं वहां कथा की क्या जरूरत है, साकेत में कथा नहीं होती। तो हनुमान जी बोले तो फिर साकेत हम नहीं जाएंगे। राम जी बोले प्रत्यक्ष में मिलूंगा तो फिर कथा की आवश्यकता क्यों है? हनुमान जी ने जो उत्तर दिया है, हनुमान जी कहते हैं, बोले नाथ मुझे आपके दर्शन से मैं ऊब गया हूं या मेरा मन भर गया, ऐसी बात नहीं है।
पर आपके दर्शन करते करते स्थिति ये हो गई है कि दर्शन में केवल आप दो नेत्रों को दिखाई देते हो, लेकिन जब कथा हम सुनते हैं ना तो नेत्र बंद हो जाते हैं, आप रोम रोम को दिखाई देते हो, आप प्रत्येक अंग को दिखाई देते हो। हे नाथ, प्रत्यक्ष में तो केवल दो नेत्रों को सुख मिलता है, लेकिन कथा में तो रोम रोम को सुख मिलता है। इसलिए नाथ कृपा करो, मैं साकेत नहीं जा सकता, भले ही आपके दर्शन से वंचित रहूंगा, लेकिन मेरे दर्शन को पुष्ट करने के लिए कथा वक्ता है ना, ये लोग कथा सुना सुना करके आपके रूप को मेरे हृदय में प्रफुल्लित करते रहेंगे, आनंदित करते रहेंगे। इसलिए हनुमान जी के लिए कहा जाता है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम और बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी कैसे हैं? जहां कहीं भी कथा होती है वहां जरूर आते हैं। हनुमान जी की पहचान क्या है? दीनहीन से बैठे होंगे और आंखों से अश्रु गिर रहा होगा, कृष्ण को सुन के, राम जी को सुन के उनको याद कर रहे होंगे, वो हनुमान जी हैं। कथा से इतनी प्रीति, वैष्णवों की सेवा में इतनी प्रीति, संतों से भक्तों से इतनी प्रीति, इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं।